हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 8.2 का जो बचे हुए सवाल था। कुछ दूर तक हमने सॉल्व कर लिया था, एक का सारा हो गया, दो का भी एक आध क्वेश्चन हो गया था। तो आज जो बचे हुए सवाल हैं हम उनका सॉल्व करेंगे। आप हमें अंत तक देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए समझते हैं एक्सरसाइज 8.2 का दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है। आपके सामने लिखा है सही विकल्प को चुनिए। ऑप्शन है, ये लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और आपको 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। कौन ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो हम सॉल्व करते हैं। देखिए किस तरह से सॉल्व होगा। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा कि 2 tan 30 डिग्री का मान हम जानते हैं, तो यहाँ 2 tan 30 डिग्री का मान लिख देंगे। तो 2 tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बटा में, और 10 प्लस हो जाएगा 1 tan 30 का मान होता है 1 बटा में √3, और स्क्वायर है तो हम स्क्वायर भी कर देंगे। फिर ये हो जाएगा 2 बटा में √3 बटा में 1 प्लस 1 बटा में 3 कर दिए। फिर इसको और सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 2 बटा में √3 बटा में एलसीएम नीचे लेंगे, ये हो जाएगा 3, और यहाँ एलसीएम से गुना करेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा 4 बटा 3। फिर इसको सॉल्व करिए, इसको ऊपर से गुना करती, इसको यहाँ से गुना करती, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 बटा में 4√3। अब हर परमीकरण भी करा लीजिए, तो √3 बटा √3 क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये √3 गुने √3 3 होगा, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा √3/2। और √3/2 किसका मान होता है? हम आपको बोले थे कि आप मान सारणी को याद कर लें। अगर नहीं याद किए होंगे तो आपको दिक्कत होगा। तो ये √3/2 जो मान होता है sin 60 का मान होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा sin 60। आपका सही आंसर है sin 60। अब हम देखेंगे दूसरा नंबर सवाल, उसी में है, विकल्प वाले ही ऑप्शन वाले हैं। तो इसमें लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, और बटा में है 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan स्क्वायर 45 डिग्री सही विकल्प को चुनना था। ये दूसरा नंबर का दूसरा है, सही विकल्प को चुने, विकल्प को चुनना है, को चुने। तो गौर से सीखिएगा किस तरह से होगा कि 2 tan स्क्वायर पर ऑप्शन आपके पास दिया है tan 90 का बराबर होगा। ऑप्शन ए में है tan 90, ए में। बी में जो है वो 1 दिया है, और सी में दिया है sin 45, और डी में जो है वो है 0 डिग्री। तो आइए सॉल्व करते हैं किस तरह से होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस tan 45 के मान जानते होंगे, tan 45 और cot 45 दोनों का ही मान 1 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर बटा में 1 प्लस tan 45 का मान 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, इसका स्क्वायर तो 1 ही होगा, और बटा में 1 प्लस 1 तो नीचे 2 हो जाएगा। 1 में से 1 गया तो 0, और 0 बटा 2 करेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि डी नंबर सही जवाब है। करिए। अब हम देखेंगे तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर में क्या लिखा है कि sin 2a, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, sin 2a बराबर 2 sin a, इतना आपको बराबर दे दिया है। तो कहता है a बराबर आपको निकालना है, a का मान क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास, a का मान है 0 डिग्री, b का मान है 30 डिग्री, और c का जो मान है उसको c का मान जो है 45 डिग्री, और d का मान जो है 60 डिग्री। तो आइए गौर से देखते हैं किस तरह से होगा। तो ये sin 2a, आप यहाँ क्या करेंगे, a का मान हमको निकालना है। किस तरह से निकालेंगे, तो आप a का मान रख ही ले तो ज़्यादा बेहतर है। तो क्या हो जाएगा, जैसे में sin 2a बराबर दिया हुआ है, sin 2a बराबर 2 sin a पता है। जब पता है sin 2a बराबर 2 sin a, तो a का मान यहाँ जब हम 0 भरेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा,
यानी यहाँ हो जाएगा साइन 0 बराबर 2 साइन ए, 2 गुने साइन ए का मान 0 भर रहे हैं, यहाँ से हो जाएगा 2 साइन 0, 2 साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 0 का मान 0 होता है, ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ 2 गुने साइन 0 का मान 0, तो ये यहाँ 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर ये 0 हो रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा यहाँ 2 0, 2 गुने 0, तो ये भी तो 0 हो रहा है। तो यहाँ इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, थीटा का मान हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें 3 सवाल हम आपको बताए रोके। तीसरा चौथा नंबर सवाल लिखा है, चौथा नंबर में 2 tan 30 डिग्री और बटा में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मान बताना है। ऑप्शन है ए में कोस 60 डिग्री, फिर बी में साइन 60 डिग्री, और फिर सी में 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री के बराबर है, और एक ऑप्शन आओ है ए बी सी डी, डी ऑप्शन में जो है साइन 30 डिग्री। क्या हो जाएगा आप गौर से समझेंगे। तो ये 2 tan 30 डिग्री है, हम इसको यहाँ सॉल्व करते देखेंगे कौन आंसर सही होगा। तो लिखा है 2 tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बटा में 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2/√3 बटा में 1 माइनस 1 बटा में 3, तो यहाँ से हो जाएगा 2/√3 बटा में क्या हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा तो आएगा 2/3। अब क्या करते, इसको इसमें गुना करते, इसको इसमें गुना करते, तो इससे कट जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा, तो 3/√3। आप इसे 3 को इसी तरह से भी लिख सकते हैं, √3 गुने √3, अब बटा में नीचे 1 √3, तो कट खत्म हो जाएगा। इसमें से तो कोई नहीं आया। देखिए तो कहाँ गलत हो रहा है। यहाँ 2 tan 30 डिग्री बटा में 2 tan 30 डिग्री, 2 गुने tan 30 का मान 1/√3, और 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3, यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो ये हो जाएगा 2/√3। फिर ये हो गया 1/3, 3 में से 1 गया तो 2/3, उसको अथी करेंगे 3, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा, ये सब कुछ ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा √3 होगा। तो यहाँ साइन 60 नहीं, बल्कि ऑप्शन में यहाँ tan 60 गलती से लिखा गया था, तो ये हो जाएगा tan 60, इसका सही जवाब है tan 60 के बराबर है। बंद नहीं करना। अब हम अगला सवाल समझेंगे। 3 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे वीवीआई कर सकते हैं। ऐसा सवाल एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, आप यकीन मानिए आपको ये सवाल देखने को मिलेगा एग्जाम में। जैसे में लिखा है 3 नंबर में लिखा है tan a प्लस बी, tan a प्लस बी है, और इक्वल टू दिया हुआ है √3, फिर दिया है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, जहां थीटा बिलोंग कर रहा है 0 डिग्री, a प्लस बी से ग्रेटर देन लेस देन 90 डिग्री, a बड़ा होगा b से, इस तरह से दिया हुआ है। तो हमको a और b का मान निकालना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। जैसे में लिखा है tan a प्लस बी इक्वल टू √3, हम इसको यहाँ लिखते हैं। अब tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। तो हम जब इसको लिखेंगे तो यहाँ 10 देख रहे हैं, तो 10 उधर भी 10 में ही चेंज कर लेंगे, किसका मान 10 के बराबर होता है, और इक्वेशन बना करके सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से जो है ये tan a प्लस बी लिखा हुआ है, ये tan a प्लस बी है, इक्वल टू a किसका मान होता है 10 में, तो ये tan 60 का मान होता है, तो हम इधर लिख देंगे tan 60। हालांकि ये गुना में नहीं होता है तो ये कटेगा नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60, 10 से 10 खत्म, तो क्या बचा a b बराबर a प्लस बी। तो इसको आप मान लेंगे इक्वेशन 1। उसी तरह से इधर भी सॉल्व करेंगे, इधर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा tan a माइनस बी
टेन ए माइनस बी इक्वल टू n किसका मान है, टेन 30 का मान है, तो हम यहाँ टेन 30 कर देंगे, 10 से 10 हट जाएगा, ये बचेगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो a माइनस बी आ रहा है कितना, 30, तो ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर की 30। ये समीकरण 2 है। आप क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर जब आप इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। और इसको हम सॉल्व जब करेंगे, जब ऐड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और a हो जाएगा 2a, और 60 और 30 जोड़ेंगे तो 90, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 45, यानी कि a का मान आ गया आपका 45 डिग्री। अब b निकालने के लिए आपको क्या करना है, a का मान समीकरण 2 में रख देना है, तो आपको b का मान आ जाएगा। तो b का मान निकालने के लिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो a का मान कितना आया, 45 डिग्री, तो हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, तो a का मान आया है 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 है। तो यहाँ से b का मान जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा b बराबर इन प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 60 में से 45 घटेगा तो आपका 15 डिग्री बचेगा, यानी a का मान जो आया, a का मान 60 है और a का मान 45 और b का मान जो है 15 डिग्री, उसको अथी करिए, और ये आपका सही जवाब होगा दीजिए। तो अब हम देखेंगे, और ये लास्ट चैप्टर, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें सत्य असत्य को देखना है, किस क्या सत्य है क्या असत्य। तो यहाँ ही है कि आपको बताना है कि क्या ये सारे सत्य हैं, जैसे में कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए और साइन बी दोनों बराबर हो सकता है क्या, तो साइन ए यहाँ गुना हो गया है, देख रहे हैं कि साइन ए से गुना करा दिया, जबकि साइन और थीटा दोनों गुना में नहीं होता है, तो यहाँ ये गुना में नहीं होने के कारण ये इस तरह से ये गलत हो जाएगा। तो ये पहला जो ए नंबर ऑप्शन है ये गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि साइन ए, नहीं तो आप मान रख ले ए का मान 30 और बी का मान, आइए देखते हैं, जैसे में कि साइन ए प्लस बी है, ए प्लस बी और उधर साइन ए प्लस बी है, तो यहाँ ए के जगह पर दूसरा मान रख के बी का मान दूसरा रख करके देखेंगे तो दोनों का वैल्यू अलग अलग आ जाएगा, जबकि यहाँ गुना कराया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, बिल्कुल होता है। साइन जीरो का मान आप देखे थे कि जीरो हुआ था, जबकि जैसे जैसे हम बढ़ा रहे थे थीटा जीरो का मान 0 डिग्री, फिर 30 का मान 1/2, ऐसे कर करके लास्ट जाते जाते साइन 90 में जाकर करके 1 हो जाता है, जबकि तो ये बी जो है ये आपका सही है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में भी वृद्धि होता है, जबकि थीटा में वृद्धि के साथ कोस थीटा में वृद्धि होता है नहीं, कोस थीटा में कोस 90 का मान होता है 0, तो वहां 90 चल गया, हाईएस्ट थीटा हो गया, जबकि थीटा का मान वहां जाते जाते घट रहा है, तो ये आपका गलत है, सी नंबर भी गलत हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, डी नंबर में थीटा के सभी मान पर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते नहीं, ऐसा भी नहीं है, थीटा के सभी मान पर साइन थीटा कोस थीटा बराबर नहीं होता है, बस एक के लिए बराबर होता है, साइन थीटा 45 में दोनों बराबर होता है, आपने याद किया होगा 45 के मान 1/√2 भी होता है और कोस में भी 1/√2 ही होता है, तो ये केवल 45 के लिए ही संभव है, जहां थीटा अगर 45 रहेगा तो दोनों चीज ठीक है। अब ए बराबर है कोट ए का मान परिभाषित नहीं होता है, यदि एक 0 डिग्री है, मतलब 0 डिग्री पर कोट 0 का मान क्या होता है, कोट 0 का मान होता है अपरिभाषित, तो इसका ये सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। तो आपका इस तरह से पूरा चैप्टर बता दिए साथियों, तो आप अगर ये आपको समझ में आया तो आप अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब हम इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वो 8.3 में मिलेंगे, तब तक के आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू पूरा देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।